स्पीकर साहब इनका पूरा बजट पढ़ा, पूरे बजट में जो कि 19,000 खरब का एक इंतहाई खौफनाक बजट है, उसमें पता चला कि महंगाई, सूद, बेरोजगारी और सर इनके अपने इकोनॉमिक सर में लिखा है सर मजमूई तौर पर गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। सर पूरे बजट की तकरीर में ये मेरे पास है, इसको पढ़े, कोई विजन नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है सर, के सिवाय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है सर, उन्होंने इस बजट तकरीर में लिखा हुआ है कि ये पूरी की पूरी बजट तकरीर हर पेज पे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का विजन है। तो सर इनका जो पहले वाला विजन मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो विजन है वो मुल्क को स्टील मिल का खसारा 206 बिलियन दे चुके हैं, PIA का खसारा ये 622 बिलियन दे चुके हैं, बिजली का खसारा ये 2.7 ट्रिलियन दे चुके हैं, सुई गैस का खसारा ये 3 ट्रिलियन दे चुके हैं, मेट्रो बस का जो कि लाहौर का है और पिंडे का है, और इसमें मुल्तान शामिल नहीं करी क्योंकि मुल्तान जो है वो बंद हो गया है, अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है सर 35.5 बिलियन का खसारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो है वो विजन है। 2,80,000 का मकरूज हर बच्चा, चाहे सर उसके तन पे कपड़े नहीं है, चाहे उसके मुंह में निवाला नहीं है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की विजन की वजह से यह मुल्क मकरूज है। सर दूसरा मेरा पॉइंट है पाकिस्तान के यूथ के बारे में। सर 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो 35 से 40 साल की उम्र से कम है। पाकिस्तान दुनिया में सेकंड बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर नौजवान है। सर ये इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे कहता है 119% इंक्रीज इन आउटडोर ब्रेन ड्रेन ऑफ स्किल्ड वर्कर इन 2023 और सर 26.6% राइज इन डिपार्चर ऑफ हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। सर इसमें डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। एक तो सर 50% आपकी जो इंडस्ट्री वो बंद हो गई है। सर दूसरी तरफ नौजवानों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, 8 फरवरी को आपके लिए निकले, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने सर वोट की पर्ची के जरिए उन्होंने कहा कि हम इनकलाब लेकर आते हैं। सर इस बजट में आपने उम्मीद तोड़ दी है। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बताएं कि इस बजट में उन्होंने नौजवानों के लिए क्या रखा है। जब उन्होंने आपको वोट नहीं दिया तो आपने क्या किया कि आपने पढ़े लिखे नौजवानों को हथकड़ियां लगा दी, आपने उनके घरों के ऊपर जो है वो माओ और बहनों बेटियों को उनके सामने आपने उनको घसीटा, आपने उनको जेल में डाला, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था। सर इनको एहसास है PMLN को, PDM को कि 1947 के बाद मुल्क से सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान से होने जा रही है और आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये सर यहाँ पे ऊपर हॉल के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप इनको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से वोट की पर्ची डालेंगे तो हम जो है आपके लीडर के ऊपर जो है उसको 31 साल की रातों रात सजा दे के काल कोठरी में बंद कर देंगे। अगर आप अपनी मर्जी से वोट डालेंगे तो आप डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी, आलिया हमजा जैसी, बुशरा बीबी जैसी खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, आप उनकी इज्जत के उसमें केस के अंदर आप हाथ डालेंगे, नौजवानों की आप तजलील करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देंगे, कभी डिजिटल दहशतगर्द करेंगे, कभी कहेंगे कि इल इन्फॉर्म्ड यूथ है। सर वो आपको चाहे बाहर बैठे हुए हो चाहे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हो, वो आपको आपकी असली करतूत दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। अगर आपको आईना नहीं पसंद, अगर आपको आईने में अपनी शक्ल नहीं पसंद, बदसूरत लगती है तो अपने करतूत सीधे करें, आईना मत तोड़ें। आप पाकिस्तान के नौजवानों को मायूस मत करें। सर इस बजट में आई एम सॉरी टू से इस बजट में यूथ के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई बजट इसके अंदर नहीं रखा गया है। फिर सर मैं साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है, सर साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है। सर मैं महरूम तबके को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर 1947 से लेकर अब तक हमारे सराय की वसेब के लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, सराय की सुबह मांग रहे हैं। आप तो तख्ते लाहौर को सब कुछ दे देते हैं सर 2 ही पॉइंट से तख्ते लाहौर को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सर मेरे सराय की वसेब में कोई चीज़ सिवाय महरूम में और कुछ नहीं है। सर पिछली दफ़ा हम लोगों ने साउथ सेक्रेटरीट हमारी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाया इनके लिए, सर उसको पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया। उसमें सर हम लोगों ने पहली दफ़ा साउथ पंजाब के लिए हमने 360 बिलियन का बजट रखा और हमने इसको रिंग फेंस किया। हमने इंश्योर किया कि हमारा बजट यहीं पर साउथ पंजाब के अंदर लगेगा, तख्ते लाहौर नहीं जाएगा। 32% सर हमने एम्प्लॉयमेंट का कोटा रखा कि शायद कोई सरायकी, कोई बलोच, कोई महाजिर हमारा किसी नौकरी के अंदर आ जाए।
सर अफसोस की बात ये कि टिकटॉक वाली हुकूमत ने, टिकटॉक के चीफ मिनिस्टर ने आते ही सर आइकॉन से पता नहीं क्या दुश्मनी है सर, पूरा का पूरा सेक्रेटरीट बंद कर डाला, सेक्रेटरीट ही बंद कर डाला, सारे सेक्रेटरीज ही वापस चले गए। और सर मौजूदा बजट मैंने कोशिश की लेकिन सर उसको बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया। सर आखिर में अपने डेरा गाजी खान की बात करती हूँ। मैंने सर डेरा गाजी खान को वुमेन यूनिवर्सिटी दी सर, पहला वहाँ पे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिया, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वहाँ पे दिया, 260 गाँव को वहाँ पे बिजली दी, विमेन पार्क वहाँ पे बनाया। अभी सर मैंने पूरा का पूरा PhD पढ़ा, यकीन करें सर डेरा गाजी खान के लिए सिर्फ दुआएं इसमें बजट में, बाकी सर ना कोई बजट है ना कोई एलोकेशन है, ना सर किसी नए मंसूबे में उन्होंने डेरा गाजी खान को शामिल किया है। सर अफसोस की बात यह है कि आपने कोई फार्म 47 वाला वजीर हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। पूरा डेरा गाजी खान यरगमाल है सर, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, जो शख्स आवाज उठाता है सर उसको ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया जाता है। आप यकीन करें सर साउथ पंजाब की महरूमियाँ, आप मुझे इंतहाई अफसोस है। सर आखिरी बात कहना चाहती हूँ, आपने मुझे वाइंड अप करने को कहा है। सर यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं कि जी मुझसे पहले यहाँ पे 2 लोगों ने बातें की थी, तो सर मैं ज़रा उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप हुकूमत चलाएं लेकिन सर हुकूमत ख़वातीन को सड़कों पर घसीटने से नहीं चलेगी। दूसरा सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं लेकिन सर हुकूमत शायरों को शेर पढ़ने से पाबंद सलादत करने से जो है वो हुकूमत नहीं चलेगी। सर फिर तीसरा आप ज़रूर हुकूमत चलाएं लेकिन सर एहराम में बंधे हुए जो शख्स एहराम ओढ़ के हज के लिए जाता हो सर उस शख्स को, इमरान रियाज को फ्लाइट से उतारने से भी आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। सर तीसरी बात सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, आप VPN के जरिए आके उसमें सोशल मीडिया पे हमें आप दहशतगर्द कहें लेकिन सर हुकूमत जीरे ब्लेडों के जरिए भी नहीं चलनी है। क्या आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाहर जाएगा तो आप सर जीरे ब्लेड के जरिए उसको गला कटवाएंगे, हमारी आवाज दबाएंगे, सर हम इमरान खान के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, जो शख्स बार बार कहती हूँ सर, जो शख्स रियासत की कैद में कह दे कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा, ऐसा शख्स नाकाबिले शिकस्त होता है, वो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। सर आई एम सॉरी टू से लफ्ज़ तो बड़ा सख्त है लेकिन खुसरों का लिबास पहनने से भी हुकूमत नहीं चलनी है। शुक्रिया। आखिरी बात, अगर आपने हुकूमत चलानी है, अगर आपने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, नौजवान आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो सर एक ही आखिरी बात है, एक ही लीडर है इमरान खान, उसका नाम है, उसको लेकर आए, उससे माफी मांगे, इंशाल्लाह ये हुकूमत भी चलेगी, ये मुल्क भी चलेगा। बहुत शुक्रिया।